राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज हिमाचल आ रहे हैं। आज बीजेपी अध्यक्ष कांगड़ा और शिमला संसदीय सीट से बीजेपी प्रत्याशियों के लिए जनसभाओं को संबोधित करेंगे। ये जनसभाएं चंबा, कांगड़ा के रहन और सोलन के कुनिहार में होने वाली हैं। कुनिहार के दौरे को लेकर बीजेपी प्रदेश महामंत्री बिहारी लाल शर्मा ने कहा कि उनका ये दौरा ऐतिहासिक होगा और सोलन जिले से 15,000 की भीड़ इस मौके पर जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। यहां बिहारी लाल शर्मा ने कांग्रेस पर भी हमला बोला और कहा कि कांग्रेस के पास ना नियत है ना ही नीति है। तो बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आज अपने घर हिमाचल प्रदेश में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। खासतौर पर कांगड़ा के रहन और शिमला के कुनिहार जो सोलन से सटा हुआ इलाका है वहां पर पहुंचेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे और खासतौर पर शिमला और कांगड़ा संसदीय सीट के प्रत्याशियों के लिए चुनावी सभाएं वो करेंगे और 3 जनसभाएं रखी गई हैं जिन्हें संबोधित किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी हिमाचल प्रदेश के 1 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरे में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हिमाचल प्रदेश में 3 विशाल जनसभाओं को संबोधित करेंगे। विशेष रूप से कांगड़ा में फतेहपुर, चंबा और सोलन के अर्की में। विशेष रूप से इन विशाल जनसभाओं में अपना सोलन जिला, कांगड़ा जिला और चंबा जिला के सभी जनमानस में कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के इन 3 जनसभाओं के संबोधन के पश्चात आने वाले लोकसभा चुनावों में जिसकी वोटिंग 1 जून को होने वाली है, भारी उत्साह के साथ भारतीय जनता पार्टी के तीनों लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों को भारी विजय दिलाने के लिए एक वातावरण बनेगा, ऐसा मेरा मानना है। और विशेष रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के इस दौरे के लिए कार्यकर्ता उत्साह के साथ तैयारियां। राजेंद्र का रुख करते हैं, इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हमारे साथ। राजेंद्र, कितने बजे पहुंचेंगे जेपी नड्डा? और क्योंकि शिमला और कांगड़ा संसदीय सीट पे जो प्रत्याशी है भाजपा के, उनके लिए खास तौर पर ये जनसभाएं रखी गई हैं, 3 जनसभाएं आयोजित होनी है, जरा विस्तार से जानकारी दें राजेंद्र। बिल्कुल जैस्मिन, और आज से हम कह सकते हैं कि भाजपा का जो स्टार प्रचारकों का कैंपेन है वो हिमाचल प्रदेश में शुरू हो रहा है। जेपी नड्डा इसकी शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले कांगड़ा पहुंचेंगे। उम्मीद लगाई जा रही है कि 11 बजे के आसपास कांगड़ा के फतेहपुर में जनसभा शुरू हो जाएगी। उसके बाद चंबा के रहन में अब जेपी नड्डा पहुंचेंगे, वहां पर जनसभा करेंगे और करीब 3:30 बजे के आसपास उम्मीद लगाई जा रही है कि शिमला संसदीय क्षेत्र में अर्की विधानसभा क्षेत्र में जेपी नड्डा पहुंचेंगे, वहां पर कुनिहार में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो आज तीनों जनसभाएं सुबह से ये कार्यक्रम रहने वाले हैं, शाम तक लग रहा है कि अब जो कुनिहार की जनसभा है उसको संबोधित करेंगे। और अब भाजपा की तैयारी लंबे समय से इसको लेकर है। कांगड़ा चंबा में जहां विपिन सिंह परमार खुद कमान संभाले हुए हैं, इसके अलावा जो शिमला में रैली होने वाली है उसके लिए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल हैं, वो नाहन जा रहे हैं। सिरमौर ज़िला का दौरा उन्होंने किया। इसके बाद अब सोलन ज़िला के दौरे पर वो हैं और आज जेपी नड्डा के साथ वो मौजूद रहेंगे। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, उनके भी अर्की में मौजूद रहने की उम्मीद है। शिमला ज़िला से भी एक अच्छी खासी भीड़ जुटाने की उम्मीद है, लेकिन जो पूरा फोकस इस रैली का रहेगा वो सोलन ज़िला के ऊपर रहेगा। सोलन ज़िला से भाजपा कोशिश करेगी कि क्योंकि लोकल है, नज़दीकी है, तो नज़दीक से अधिक कार्यकर्ताओं को, अधिक से अधिक लोगों को रैली स्थल तक पहुंचाया जा सके, ताकि जो संदेश भाजपा के प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर प्रदेश की जनता को देना चाहेंगे वो सीधे तौर पर अधिक से अधिक लोगों को दिए जा सके। तो खासे इंतज़ाम और तैयारियाँ पिछले लंबे समय से इन तीनों ही जनसभाओं को लेकर चली हुई है। तो कोशिश भाजपा की रहेगी कि जो पहली रैली है स्टार प्रचारक की, उससे ही एक बड़ा संदेश प्रदेश की जनता में दिया जा सके, ताकि फिर जो आने वाले दिन है उनमें अच्छी खासी भीड़ इन रैलियों में जुट सके। लेकिन एक माहौल बनाने की कोशिश होगी। बिल्कुल राजेंद्र, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन अगर चुनावी सभाओं की लोकेशंस को भी समझा जाए
अगर पूरी तरह राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो कांगड़ा और शिमला ये दो ऐसे संसदीय क्षेत्र हैं जहां पर भाजपा के लिए चुनौती हो सकती है। हमीरपुर की अगर बात करें तो अनुराग ठाकुर कदावर नेता हैं, वो अपनी फील्ड संभाले हुए हैं। कंगना रनौत की लोकप्रियता और जयराम ठाकुर की लोकप्रियता मंडी संसदीय क्षेत्र में वो वहां पर डटे हुए हैं। लेकिन कांगड़ा और शिमला खासतौर पर सुरेश भारद्वाज के लिए एक कहीं ना कहीं इस तरह की पुश की जरूरत नजर आ रही है। और क्या हमें कह सकते हैं कि यही कारण है कि कांगड़ा और शिमला में ये सभाएं खासतौर पर होने वाली हैं, भाजपा के पक्ष में एक माहौल बनाने की कोशिश वहां पर होने वाली है? जैस्मिन, जेपी नड्डा चारों संसदीय क्षेत्रों को कवर कर रहे हैं। इससे पहले जब आए थे तो हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के बिलासपुर में पन्ना प्रमुख सम्मेलन था, उसमें पूरे जिला के पन्ना प्रमुखों को बुलाया गया था, वहां सम्मेलन को संबोधित किया। उसके बाद जेपी नड्डा की जो दूसरी सभा थी वो जनसभा थी, वो जहां नाचन विधानसभा क्षेत्र मंडी के सुंदरनगर के बिल्कुल साथ लगता जो क्षेत्र है, वहाँ पर जनसभा को संबोधित किया गया। वहाँ पर जो उस दिन जो जेपी नड्डा का दौरा था वो दो संसदीय क्षेत्रों के लिए था। बिलासपुर में उन्होंने दौरा किया अपने गृह क्षेत्र में, लूणू मैदान में पन्ना प्रमुख सम्मेलन को संबोधित किया। उसके बाद फिर मंडी संसदीय क्षेत्र में नाचन जो क्या क्षेत्र आता है वहाँ पर जनसभा को संबोधित किया। कंगना रनौत वहाँ मौजूद थी, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर वहाँ मौजूद थे, तमाम संसदीय क्षेत्र के भाजपा के विधायक और जो चुनाव लड़े प्रत्याशी हैं वो तमाम लोग वहाँ मौजूद थे। तो ये दो संसदीय क्षेत्र जेपी नड्डा कवर कर चुके हैं। अब दो संसदीय क्षेत्र बचते थे, शिमला और कांगड़ा, जो आज कवर कर रहे हैं। कांगड़ा में भी क्योंकि जियोग्राफिकली काफ़ी डिस्टेंस कांगड़ा और चंबा में रहता है, तो इसलिए पहली जनसभा कांगड़ा में करेंगे, दूसरी जनसभा चंबा ज़िला में करेंगे और फिर वहाँ से उसके बाद फिर सोलन पहुँचेंगे, कुनिहार में यहाँ पर जनसभा को संबोधित करेंगे। तो इस लिहाज से चारों जो संसदीय क्षेत्र हैं उनमें जेपी नड्डा जा चुके हैं, जनता के हाव भाव को समझ चुके हैं और इसके बाद फिर उम्मीद लगाई जा रही है कि बैठक भी जो कोर ग्रुप के कार्यकर्ता हैं ज़िला के या संसदीय क्षेत्र के, उनके साथ जेपी नड्डा बैठक करेंगे। जैसा पिछली बार बैठक की थी जब सुंदरनगर पहुंचे थे तो वहां पर सुंदरनगर में बैठक की गई थी और उसमें तमाम भाजपा के नेता संसदीय क्षेत्र के वो मौजूद थे और उनको दिशा निर्देश दिए।